अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। बेशक अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर बानी पीटीआई इमरान खान साहब की आज जो जमानतों की दरखास्तें थी उनको मंजूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस याहिया अफरीदी और उनकी जो 3 रुकनी कबीना थी उसने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था 9 मई के मुकदमात के हवाले से इमरान खान साहब के खिलाफ उसको कालादम करार दिया है और इमरान खान साहब की जो जमानत की दरखास्तें थी उनको मंजूर कर लिया है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के चाहने वालों के लिए, और एक बहुत अरसे बाद ये खुशी की खबर है जो सामने आई है। और इस सब में जो सलमान सफदर साहब हैं जो कि 9 मई के मुकदमात में इमरान खान साहब के केसेस की पैरवी कर रहे थे, उसको फॉलो अप कर रहे थे, यकीनन आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है और बहुत अरसे बाद तहरीक इंसाफ के लिए कोई खुशी की खबर जो है वो सामने आई है। कल भी इसी केस की हेयरिंग थी लेकिन चूंकि प्रोसिक्यूशन हाजिर नहीं हो सके और बीमारी का बहाना बनाया गया और कहा गया कि उनको कोई हैजा हो गया है और इस वजह से एक हफ्ते इसको मजीद डिले किया जाए, जबकि जो चीफ जस्टिस साहिबान थे उन्होंने एक दिन का अल्टीमेटम दिया और आज जब प्रोसिक्यूशन वहां पर हाजिर हुई तो ना ही वो कोई 9 मई के केस के हवाले से इमरान खान के खिलाफ कोई शवाहिद दे सकी और जिससे कोई ऐसा कोई सीन क्रिएट किया जाता कि इमरान खान साहब का कोई 9 मई के जो केसेस बनाए गए थे उनके साथ उनका कोई अमल दखल है, वो कुछ ऐसा साबित नहीं हुआ। और इसी बिना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान साहब के 9 मई के मुकदमात को खत्म किया गया है, उनको बरी करने का ऐलान किया गया है। और ये तकरीबन 2 साल की जो एक नाहक कैद है वो इमरान खान साहब के हिस्से में आई है और इस केस को मुतवातर लटकाया जाता रहा, बार बार तरीके मिलती रही और कोई ऐसा फैसला नहीं हो पा रहा था जो कि हक और सच का जो फैसला है वो कर सके। और आज 2 साल के तवील अरसे के बाद इमरान खान साहब जो कैद काट रहे हैं उसके बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पूरी तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो 9 मई के मुकदमात थे उसकी वजह से पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया था, उनकी तमाम लीडरशिप को जेलों के अंदर डाला गया था। अभी रिसेंटली भी जो ऑर्गेनाइजर पंजाब है आलिया हमजा मलिक साहिबा, उनको भी 5 साल की सजा सुनाई गई, सनम जवेद साहिबा को सुनाई गई। इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और जो इजाज चौधरी साहब हैं, इन सब लोगों को 9 मई के मुकदमात के अंदर ये सारी चीजें उनको फेस करनी पड़ी और वो उनकी हिम्मत और हौसले को दाद देनी बनती है कि वो तमाम लोग खामोशी से उन्होंने इस सारी जो एक जबर और बबरियत उनके ऊपर हो रहा था उन्होंने इसको कबूल किया और आज बिला आखिर 2 साल के बाद 9 मई के जो मुकदमात थे जो इमरान खान साहब के खिलाफ थे उनमें उनको मुकम्मल तौर के ऊपर बरी कर दिया गया है। अब एक जो केस इमरान खान साहब का बाकी है वो अलकादिर ट्रस्ट केस है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जेर समात है और उसकी भी जो तारीखों के हवाले से मुश्किलात का सामना है, तारीख नहीं मिलती। और साथ ही जो इमरान खान साहब हैं जब उनकी मुलाकात का दिन आता है तो उनकी बहनों का मिलने के लिए जाती हैं तो जो सूरत हाल अडियाला जेल के बाहर क्रिएट की जाती है, लोगों को जदोगोब किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, गिरफ्तारियां की जाती हैं और इमरान खान साहब से जो लीगली तौर के ऊपर जो इजाजत मिलती है उनसे मुलाकात की उसके लिए भी रोका जाता है। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर आज ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो फैसला है यकीनन ये तहरीक इंसाफ के लिए आज बहुत बड़ी कामयाबी है, उनके वर्करों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, खुद इमरान खान साहब के लिए बड़ी कामयाबी है। 9 मई एक ऐसा बयानिया बन चुका था जिसके ऊपर हम डेली बुनियादों पर ये सोच रहे थे कि माफी का मुतालबा किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आप झुक जाएं ताकि आपको माफ कर दिया जाए। आज उस सारी सिचुएशन को खत्म किया गया है और जो एक सीनियर सहाफ़ी थे, तज़किया निगार थे, कालम नवीस थे जिनका नाम है सुहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने कालम भी लिखा था बाकायदा इसी सारे हवाले से कि जो 9 मई के मुकदमात हैं उनमें इमरान खान साहब अगर अपनी माफ़ी को तस्लीम करेंगे, अपनी शिकस्त को तस्लीम करेंगे तो दूसरी तरफ से भी जो एक नरमी का मुजाहिरा किया जाएगा। आज उन तमाम बातों पर पानी फेर दिया गया है और आज ये जो केस है 9 मई के मुकदमों का वो इमरान खान साहब के हक में है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है। हम दुआ गो हैं कि बाकी भी जितने लोग नाहक झूठे केसों के अंदर मुब्तला हैं उन सब की जो रिहाई है वो यकीनी बन सके और अदालत हक और सच का जो फैसला है उसको करने में इतना तवील अरसा ना लिया करे और जो सबूत हैं और जो दलाइल हैं उनको सुनने के बाद जो फौरी फैसला है वो किया जाए। यकीनन आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों के लिए को तमाम वर्करान को ये जो खुशी का दिन है और जो इमरान खान साहब की रिहाई की जो खबर है वो आप सबको मुबारक हो।